हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी नाम से हमें पता लगता है एडवर्ब यानी वर्ब के मीनिंग में कुछ न कुछ ऐड करता है, यानी समथिंग ऐड टू दी मीनिंग ऑफ अ वर्ब। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताता है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को या क्वालिफाई करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। तो एक्सरसाइज से हम हर बार की तरह शुरू करेंगे और इसके पीछे एक रीजन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी बहुत से बच्चे होते हैं जो 8th क्लास 10th क्लास या 12th क्लास के होते हैं जो ये बोल देते हैं कि नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन प्रेपोजिशन वर्ब एडवर्ब ये सब तो हमें आते हैं, यानी 3rd क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, इनमें टाइम वेस्ट क्यों करें, ये तो हमें आते हैं। उन बच्चों के लिए मैं एक्सरसाइज लेकर के आता हूँ विद ऑप्शन, यानी ऑप्शन से मल्टीपल चॉइस से भी वो सही कर पाते हैं नहीं। मैं 100% मानता हूं कि वो बच्चे ऑप्शन के बावजूद भी इनमें से यानी 50% सेंटेंस को गलत कर देंगे क्योंकि वो ओवर एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें ये आता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करने के बाद पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं बिना स्किप किए तभी आप इसको सीख सकते हैं और तब आप मान सकते हैं कि हमें ये आता है। इसके अलावा आप नहीं कह सकते कि हमें ये टॉपिक आता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तभी आपको पता लगता है कि आपको कितना आता है। तो एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द चाइल्ड इज स्लीपिंग। चाइल्ड इज स्लीपिंग यानी बच्चा सो रहा है, उसकी सोने की यानी जो वर्ब है सोना उसकी विशेषता हमें बतानी है कि किस तरह से वो सो रहा है। सेकंड है दिस इज द कॉलेज ब्लैंक आई स्टडी, यानी यह वो कॉलेज है जहां पे मैं पढ़ता हूँ। प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, यह वो कॉलेज है। रिलेटिव एडवर्ब होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ही वॉज ब्लैंक फ्राइटन टू स्पीक, यानी कि वो इतना ज्यादा डरा हुआ था, इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो बोल नहीं पा रहा था, बोलने में वो समर्थ नहीं था, इतना ज्यादा वो डरा हुआ था। नेक्स्ट है ही इज स्ट्रॉन्ग ब्लैंक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा मजबूत है, इस बॉक्स को वो उठा सकता है। द बॉय वॉज ब्लैंक इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, यानी कि जो लड़का है वो इंटरेस्टेड, वॉज इंटरेस्टेड यानी इंटरेस्टेड था इस कहानी में। और लास्ट सेंटेंस है इट इज ए ब्लैंक इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। तो आपको देख करके आपने यानी लिख लिए होंगे अपने आंसर या सोच लिए होंगे कि किस सेंटेंस में कौन सा आंसर आएगा। तो अब एक एक करके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस सेंटेंस में यानी कौन सा आंसर आपको सही फील करना है। सो द चाइल्ड इज स्लीपिंग, यानी सोने की हमें विशेषता बतानी है, किस तरह से वो सो रहा है। स्लोली, यानी यहाँ पे स्लोली का कोई मीनिंग नहीं होगा, धीरे धीरे सोना है तेज सोना है ऐसा नहीं होगा। साउंडली यहाँ पे सही होगा, साउंडली SOUNDLY साउंडली। साउंडली यानी कि आवाज करते हुए, साउंड करते हुए, खराटे जैसे हम बोल सकते हैं। वो सो रहा था, सो रहा है। साउंडली, स्लीपिंग साउंडली, यानी ये सोने की विशेषता बता रहा है वर्ब की। और यहाँ पे दिस इज द कॉलेज ब्लैंक आई स्टडी, दिस इज द कॉलेज ब्लैंक आई स्टडी, यानी कि यह वो कॉलेज है जहां पे मैं पढ़ता हूँ। तो व्हाट आई स्टडी नहीं हो सकता, व्हेन आई स्टडी नहीं हो सकता क्योंकि व्हेन टाइम को दर्शाता है। और वेयर आई स्टडी, यानी कि वेयर यहाँ पे सही होगा, यानी जहां पे मैं पढ़ता हूँ। रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा he was blank frightened to speak, he was blank frightened to speak, frightened होता है डरा हुआ। और यहाँ पे आपको इनफ और टू यानी कि ब्रैकेट में दिए हुए इनमें से आपको एक फिल करना है। he was too frightened, TOO, यानी कि इसके दो मीनिंग होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है बहुत ज्यादा, जिसका यहाँ पे यूज किया गया है बहुत ज्यादा, यानी वो डरा हुआ था कि वो बोल भी नहीं सका, यानी बोलने में भी वो असमर्थ था, इतना ज्यादा वो डरा हुआ था। दूसरा इसका मीनिंग होता है भी, TOO का मीनिंग भी होता है। जैसे सेम टू यू बोल देते हैं हम, आई लव यू टू बोल देते हैं, हेट यू टू बोल देते हैं, तो वो टू यहाँ पे ये होता है भी, यानी मैं तुमसे भी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही इज स्ट्रॉन्ग ब्लैंक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, वही है हमारे पास ऑप्शन में टू और इनफ जो ऊपर थे, लेकिन यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा क्योंकि इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ
पर्याप्त मात्रा में, यानी कि वो इतना ज्यादा, इतनी मात्रा में वो स्ट्रोंग है कि इस बॉक्स को वो उठा सकता है, यानी इतना एबल है, इसके अंदर एबिलिटी इतना स्ट्रोंग है कि वो इस बॉक्स को उठा सके। यानी इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है, द बॉय वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। द बॉय वॉज इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड होगा या मच इंटरेस्टेड होगा? यहाँ पे मच इंटरेस्टेड होगा, मच इंटरेस्टेड, मच यानी कि बहुत ज्यादा, ज्यादा मात्रा में वो इंटरेस्टेड था इस कहानी को लेकर के। और लास्ट सेंटेंस हमारे, इट इज ए ब्लैंक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी यानी कि रोचक कहानी है। वेरी, यहाँ पे वेरी, तो ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग है हमारा एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की भी ये विशेषता बताता है। स्टूडेंट्स, आई होप एक्सरसाइज से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, एडवर्ब की डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्रिया विशेषण की परिभाषा की हम बात करेंगे। इट इज अ वर्ड, it is a word which qualifies verb, adjective or another adverb, which qualifies वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि उनकी विशेषता बताता है। एड समथिंग टू इट्स मीनिंग, यानी कि एक इसके, इनके अर्थ में कुछ ना कुछ जोड़ देता है, इनके बारे में हमें अच्छे तरीके से यानी डिस्क्राइब करता है, बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मोहन works hard, मोहन वर्क्स हार्ड। सेकंड में लिख रहा हूं, मोहन वर्क्स वेरी हार्ड। और थर्ड एग्जांपल में लिख रहा हूं, मीना is a very beautiful girl, मीना इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यानी यहाँ पे तीन एग्जांपल है हमारे पास। मोहन वर्क्स हार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क्स हमारी वर्ब है, यानी सिंगुलर वर्ब है। हार्ड यहाँ पे हमारा एडवर्ब है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्क की, यानी वर्क करने की। हार्ड, हार्ड यानी कि वो सख्त काम कर रहा है, बहुत ही मेहनत का काम कर रहा है, बहुत ज्यादा वो मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब जो हमारा हार्ड है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। सेकंड है मोहन वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ पे हमारा जो एडवर्ब है वो वेरी है और हार्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि हार्ड क्या है हमारा? वेरी हार्ड, ये एडवर्ब है, यानी कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है। और थर्ड सेंटेंस हमारा, मीना इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि यहाँ पे हमारा एडवर्ब क्या है? वेरी, और यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो हमारा है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है हमारा वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जो एडजेक्टिव वर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वही हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब की परिभाषा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है परिभाषा में, क्योंकि जो एडजेक्टिव की परिभाषा है वो भी इससे मिलती जुलती है, लेकिन जो एडजेक्टिव की परिभाषा है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसमें हम नाउन और प्रोनाउन को, यानी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। इसके अलावा एक यानी रेयर केस होते हैं जहाँ पे एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। उस केस में यानी हम बोल सकते हैं ओनली और इवन, इस तरह से एट लास्ट, यानी कि इस तरह के वर्ड होते हैं जो इनको हम यूज कर सकते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अकेले की बात करते हैं हम ओनली में, यानी कि ओनली आई नो द ट्रूथ, यानी कि सिर्फ अकेला मैं उस सत्य को जानता हूं, सच्चाई को मैं अकेला जानता हूं, या फिर कोई काम है जो मैं अकेला कर सकता हूं, ओनली आई कैन हेल्प यू, सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, या फिर सिर्फ वह मेरी मदद कर सकता है। इस तरह के सेंटेंस में हम, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ओनली एडवर्ब है
ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, यानी प्रोनाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी क्रिया विशेषण के प्रकार। देयर आर मेनली 3 kinds of एडवर्ब। 3 प्रकार के एडवर्ब होते हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिंपल एडवर्ब, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं एडीवी, यानी कि एडवर्ब। सेकंड हमारे पास है, सेकंड यहां पे लिखूंगा मैं, रिलेटिव एडवर्ब। और थर्ड इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये 3 एडवर्ब हमारे पास होते हैं। साधारण, रिलेटिव यानी जोड़ने वाले, संबंध सूचक हम बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे जो सिंपल है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंपल एडवर्ब है वो हमें बताते हैं किसी भी, यानी कार्य है, कोई भी एक्शन है, उसके होने के ढंग को, मैनर को, उसके टाइम को, यानी किस टाइम पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, उसके बारे में कितना हुआ है, कितनी बार वो काम होता है, यानी उसके बारे में ये सब हमें बताता है। कितना कम हुआ है या कितना ज्यादा हुआ है, उसका यानी होने का रीजन क्या है, तो उसके बारे में हमें बताता है। तो इसमें हम 7 टाइप्स हमारे पास है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। फर्दर डिवाइडेड या क्लासिफाइड हम लिख सकते हैं इनटू 7 टाइप्स, 7 टाइप्स। फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स, यानी कि जो सिंपल एडवर्ब है वो 7 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां से मैं शुरू करूंगा। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर बोलते हैं हम ढंग, यानी कोई भी हम एक्शन है, कोई भी एक्शन हो रहा है, उसका ढंग क्या है, किस तरीके से होता है। तो इट शोज, ये एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ, यानी कि ये दर्शाता है कोई भी काम है वो कैसे हो रहा है। हाउ, हाउ का ये हमें जवाब देगा किस तरह से कोई काम हो रहा है। और इसमें जो हम वर्ड यूज करते हैं उनको आप ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट यानी कि जैसे हम लिख देते हैं बैडली, स्लोली, फास्टली, स्ट्रॉन्गली, ऑनेस्टली। इसके अलावा साउंडली हम बोल सकते हैं, साउंडली, साउंडली का एग्जांपल हमने एक्सरसाइज में किया था। स्विफ्टली, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड है वो सारे एडजेक्टिव है। यानी कि बैड हमारा एडजेक्टिव है, स्लो हमारा एडजेक्टिव है, फास्ट हमारा एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, साउंड एडजेक्टिव हम बोल सकते हैं। स्विफ्टली यानी कि ये भी एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की। लेकिन इनके बाद में हमने लगाया एल वाई, यानी कि जिस भी एडजेक्टिव के बाद में हम एल वाई लगा देते हैं वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस भी एडजेक्टिव के बाद में एल वाई लगाते हैं वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, राकेश वर्क्स ऑनेस्टली। राकेश वर्क्स ऑनेस्टली, यानी राकेश है वो अपना काम कर रहा है बिल्कुल ईमानदारी से। तो ये वर्क्स को यानी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं राकेश वॉक स्लोली, वॉक्स फास्टली, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल है। इसके बाद सेकंड हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ये मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सेकंड
हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम ये हमें समय के बारे में बताता है, यानी कि इट शोज व्हेन। व्हेन यानी व्हेन का हमें आंसर देगा कि कोई भी काम है वो कब हुआ है, और इसके अंदर जो वर्ड हम यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इसके अलावा नाउ, देन, एगो, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट हम बोलते हैं, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, रिसेंटली, इमीडिएटली। इस तरह के वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं। इमीडिएटली तुरंत, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, एगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, रिसेंटली, इमीडिएटली, यानी कि ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। टाइम को दर्शाने वाले सभी एडवर्ब। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो टाइम ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। ही विल गो टुमारो, ही विल गो टुमारो यानी वो कल जाएगा। यानी जाने की विशेषता कौन बता रहा है? टुमारो, यानी कि टुमारो हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट शोज प्लेस यानी कि वेयर, स्थान को ये दर्शाता है। किसका जवाब देगा? वेयर, यानी कोई काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इसको दर्शाने वाले एडवर्ब को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके अंदर वर्ड हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, इसके अलावा अप, डाउन, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं, यानी जो स्थान को दर्शाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी कि भगवान है वो हर जगह विद्यमान है, प्रेजेंट है। और जो हर जगह होता है उसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी इसके लिए जो वन वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट यानी कि जो हर जगह विद्यमान होता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, यानी मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ सकता था, या नहीं ढूंढ सका पास्ट में, यानी मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ सका। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ सका। इसके बाद फोर्थ हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर हम बोल सकते हैं। फोर्थ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है बारंबारता, या नंबर हम बोल सकते हैं, नंबर यानी कि संख्या। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, फोर्थ टाइप की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये हमें जवाब देता है या शो करता है, इट शोज हम लिख सकते हैं हाउ ऑफन, हाउ ऑफन यानी कितनी बार कोई भी काम हुआ, उसकी बारंबारता कितनी है, कितनी बार वो काम हुआ है, तो उसको दर्शाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। वर्ड हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, ऑफन, अगेन, रेयरली,
इसके अलावा फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड यूज होते हैं। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को कौन दर्शाता है? ही। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ऑफन कम्स टू मीट मी। ही ऑफन कम्स टू मीट मी यानी वह अक्सर मुझसे मिलने आता है। ऑफन होता है अक्सर यानी बार बार। ऑलवेज भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर। ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, यानी मात्रा की हम यहाँ पे बात करें, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो ये हमें दर्शाता है हाउ मच। इट शोज हाउ मच। हाउ मच यानी कि कोई भी काम है वो कितना हुआ है, कितना कम हुआ है या कितना ज्यादा हुआ है, इसको दर्शाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे होली, पार्टली, पार्शियली। इसके अलावा लिटल, टू, रादर, कंप्लीटली, ये वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी काम को, यानी कम हुआ है या ज्यादा हुआ है उसको दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल में लिखूंगा एडवर्ब ऑफ डिग्री का, द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑलमोस्ट भी यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, ऑलरेडी हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी टाइम को दर्शाता है वो कि ऑलरेडी वो काम हो चुका है। तो इसके बाद अब मैं बात करूंगा सिक्स पार्ट, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन यानी कि कारण, जो कारण को दर्शाता है। एडवर्ब ऑफ रीजन, सिक्स पार्ट की हम बात कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, इट शोज वाई, यानी कोई भी काम हुआ है वो क्यों हुआ है या कोई एक्शन हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें दर्शाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। कौन कौन से वर्ड हम इसमें यूज कर सकते हैं? बिकॉज, सिंस, सो दैट, सॉरी सिंस हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हैंस, हैंस इस प्रकार हम बोल सकते हैं। दस, बिकॉज, हैंस, सो दैट, सच दैट, दस, दैट इज वाई, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड है हमारे पास। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ रीजन का एग्जांपल हम लिखें, आई कांट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। आई कांट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, यानी कि यहाँ पे एडवर्ब है बिकॉज और ये ना आने का कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। इसके बाद सेवंथ हम बात करेंगे अफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी कि स्वीकृति के लिए
सकारात्मक के लिए या फिर नकारात्मक के लिए हम यूज करते हैं, निषेधात्मक के लिए। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आई विल, वर्ड पहले आप लिखेंगे कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा श्योरली, सर्टेनली, इसके अलावा प्योरली आप लिख सकते हैं, प्योरली, यस, इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं। आई विल श्योरली, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, श्योरली पे ऑल माई डेब्ट, यानी कि अपने जो सारे ऋण है वो मैं निश्चित रूप से अदा कर दूंगा, चुका दूंगा। इसके अलावा निगेशन की बात करें, निगेशन का जो रूल है, यानी कि ये अफर्मेटिव का था, पॉजिटिव और नेगेटिव निगेशन का, आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, यानी मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं नो, नॉट और नेवर, इस तरह के वर्ड हम निगेशन को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब यानी कि ये जोड़ने का काम करते हैं दो सेंटेंस को, और बीच में एनडब्ल्यूएच फैमिली जो वर्ड हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये चार डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर हम यूज करते हैं। ये सेंटेंस के बीच में यानी रिलेशन ये दर्शाते हैं, और जो इनसे पहले एंटीसीडेंट होता है इनका, नाउन या प्रोनाउन होता है, उसकी ओर संकेत करते हुए ये या तो टाइम को दर्शाते हैं, टाइम को यानी क्वालिफाई करते हैं, या फिर प्लेस को, या फिर रीजन को, और या फिर मैनर को, मैनर को ये क्वालिफाई करते हैं, किसकी ओर संकेत करते हुए, इनके एंटीसीडेंट यानी इनसे पहले जो यूज होते हैं नाउन और प्रोनाउन, उनकी ओर संकेत करते हुए। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। रिलेटिव एडवर्ब यानी आई डोंट नो वेयर द किंग लिव्ड, आई डोंट नो वेयर द किंग लिव्ड, यानी मैं नहीं जानता कि जो राजा है वो कहाँ रहता था, पास्ट में रहता था, यानी मैं नहीं जानता। तो वेयर हमारा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब है, यानी कि ये द किंग नाउन को, नाउन के संकेत करते हुए नो को क्वालिफाई कर रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, यानी जब भी मैं उसको कॉल करूंगा तो वो जरूर आ जाएगा, मैं उसको बुलाता हूं तो वो जरूर आएगा। व्हेन यानी कि वो टाइम को क्वालिफाई करेगा। इसके बाद थर्ड हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ये हम जिन एडवर्ब का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर यानी जितने भी है, डब्ल्यूएच फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सभी का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सरप्राइज, वाई आर यू सरप्राइज यानी तुम हैरान क्यों हो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा लास्ट में, इतने सरप्राइज यानी हैरान क्यों हो। काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं करेक्ट यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब, यानी जो कुछ महत्वपूर्ण क्रिया विशेषण है उनकी करेक्ट यूज को हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी उनका मीनिंग लगभग सेम होता है, एक जैसा मीनिंग होता है, लेकिन उनका यूज अलग अलग होता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी एंड मच, यानी वेरी और मच दोनों एडवर्ब है, दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वेरी की हम बात करेंगे। वेरी हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लेसन में, पॉजिटिव डिग्री के साथ। इसके अलावा हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पॉजिटिव डिग्री से पहले हम वेरी का यूज करेंगे।
एग्जाम्पल से आप अच्छे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी वे ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और कौन सी डिग्री एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमने यूज किया वेरी, ये हमारा एडवर्ब है, ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी नॉन फाइनाइट्स में आपने देखा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करते हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं हमेशा, जबकि जीरेंड है वो नाउन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शी इज दिस इज, हम लिखेंगे दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि इंटरेस्टिंग है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद हम बात करेंगे मच हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले, पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, शी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, यानी मच का हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, he was much annoyed होता है गुस्सा होना, at your behavior, much annoyed at your behavior, यानी वह तुम्हारे व्यवहार से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी और मच का हमने डिस्कस किया है, किस तरह से वेरी और मच को यूज करते हैं जबकि इनका सेम मीनिंग है। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं सेकंड, वेरी और टू का मीनिंग भी बहुत ज्यादा होता है और वेरी का मीनिंग भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यूज इनके अलग अलग है। तो उसी तरह से आपको पता है वेरी का यूज हम पिछले उसमें भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से आप देख सकते हैं, सुमन इज वेरी क्लेवर, सुमन इज वेरी क्लेवर यानी सुमन बहुत ज्यादा चतुर है। तो वेरी का हम यूज कर सकते हैं प्लीजेंट और अनप्लीजेंट केस, यानी दोनों में हम कर सकते हैं, प्लीजेंट एडजेक्टिव हो या फिर अनप्लीजेंट हो। लेकिन टू की हम बात करें तो टू का अगर अकेले का हम टू का यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम सिर्फ अनप्लीजेंट के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म वॉज टू हॉरिबल, यानी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है हॉरिबल, बहुत ही डरावनी जो फिल्म थी, मूवी थी। या फिर हम लिख सकते हैं ही इज टू अगली, यानी कि वह बहुत ज्यादा भद्दा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके अलावा टू उसके साथ में यानी ब्लैंक के बाद कुछ इस तरह से होता है टू, तो उस केस में हम प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन अकेला टू होता है तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का ही हम यूज करते हैं। टू और टू किस तरह से होगा, जैसा हमने एक्सरसाइज में भी किया था, ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि वो इतना ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, यानी चलने में भी वो समर्थ नहीं है। इसके अलावा ये है प्लीजेंट एडजेक्टिव टू वॉक। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव में हम बोल सकते हैं द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि यहाँ पे एडवर्ब का हमने यूज किया है टू, यानी बहुत ज्यादा वो अच्छी खबर है, अगर वो सही साबित हो जाती है, सच होती है, तो वो बहुत ही अच्छी खबर है, हमारे लिए अच्छी न्यूज है।
इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पार्ट करेक्ट यूज में। थर्ड, टू मच एंड मच टू दोनों एडवर्ब है, मीनिंग भी सेम है, लेकिन हम यूज कैसे करते हैं ये आप देखेंगे। टू मच का हम यूज करते हैं नाउन से पहले, बिफोर नाउन। और मच टू का हम यूज करते हैं, मच टू का यूज करते हैं बिफोर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, टू मच बिफोर नाउन यानी कि ही हैज टू मच डिफिकल्टी। डिफिकल्टी यानी कि नाउन है, तो नाउन से पहले हमने टू मच का यूज किया। इसके अलावा हम मच टू का यूज करेंगे इट इज मच टू पेनफुल। मच टू पेनफुल यानी कि मच टू बहुत ज्यादा दर्द भरा है, पेनफुल एडजेक्टिव है यहाँ पे, और यहाँ पे नाउन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउन से पहले टू मच और एडजेक्टिव से पहले मच टू का हम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हार्ड और हार्डली। हार्ड और हार्डली, और हार्ड और एंड हार्डली। हार्ड का मतलब हम बोलते हैं बहुत ज्यादा परिश्रम करना, हार्ड, और हार्डली होता है ना के बराबर, बिल्कुल काम न करना। ही वर्क्स हार्ड और ही हार्डली वर्क्स। ही हार्डली वर्क्स यानी वह बहुत मुश्किल से, कठिनाई से, या फिर वह बहुत कम काम करता है, ना के बराबर काम करता है। और ही वर्क्स हार्ड यानी वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सख्त कार्य करता है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, हार्ड को हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों केस में यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्डली हमेशा एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद फिफ्थ हम बात करेंगे लेट एंड लेटली। लेट एंड लेटली। लेट का यूज करते हैं यानी टाइम के केस में कि वह लेट है, ट्रेन लेट है, इस तरह से। और लेटली होता है रिसेंटली यानी वर्तमान में, हाल ही में। तो लेट एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ही अराइव्ड लेट यानी वह देरी से आया था, देरी से आया था, पास्ट टेंस है ये। और यहाँ पे हम लेटली का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव सी सीन मी लेटली। हैव सी सीन मी लेटली। साइन ऑफ सिक्स, प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली। प्रेजेंट की बात करते हैं, एट प्रेजेंट हम बोल सकते हैं, एट प्रेजेंट वर्तमान में यानी अभी। और प्रेजेंटली बोलते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर दूसरे हो, फ्यूचर, नियर फ्यूचर हम बोल सकते हैं। एट प्रेजेंट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स यानी वर्तमान में, हाल ही में मैं अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं। और प्रेजेंटली का यूज करते हैं हम, आई शैल बी लिविंग दिस हाउस प्रेजेंटली यानी निकट भविष्य में मैं इस मकान को छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूंगा।
करेक्ट यूज करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब की स्थिति के बारे में, कहाँ पे हमें यूज करेंगे उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर हम जिनको बोल देते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर, वो हमेशा हम यूज करते हैं बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले हम यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, हम लिखवा चुके हैं पहले, यानी जो बारंबारता को दर्शाते हैं, जैसे ऑलवेज बोलते हैं, नेवर, ओपन, अगेन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, इस तरह के वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिनको हम मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, यानी ऑलवेज हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा मेन वर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये मेन वर्ब से पहले यूज हुआ है। इस तरह के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमने लिखा था, ही ऑफन कम्स टू मीट मी। ऑफन कम, ऑफन यानी ऑफन कम से पहले आता है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फिर बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इस तरह से हम बोल सकते हैं, यानी जो सेल्डम है वो फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और यूज किससे पहले होता है, बाइट से पहले, यानी जो मेन वर्ब है। सेकंड हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री और जो क्वांटिटी होते हैं वो हमेशा किससे पहले यूज होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब से, बिफोर, यूज बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले हम इनको यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री को। एडवर्ब ऑफ डिग्री पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि जो काम को दर्शाते हैं, जैसे वेरी, लिटल, टू, रादर, ऑलमोस्ट, कंप्लीट, होली, पार्टली, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो किससे पहले यूज करने हैं हमें, एडजेक्टिव और एडवर्ब से। फॉर एग्जांपल, शी इज वेरी क्लेवर, शी इज वेरी ऑनेस्ट, इस तरह से हम यूज करते हैं, यानी ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो किससे पहले यूज हुआ है, एडजेक्टिव से पहले हम यूज करते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब हम कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस। मैनर, टाइम एंड प्लेस कौन कौन से होते हैं, आप शुरू में इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी इनका जो पोजीशन होता है सेंटेंस के लास्ट में होता है। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, यानी वो कल आया, तो यहाँ पे लास्ट में हम यूज करते हैं। इसके अलावा ही वर्क्स ऑनेस्टली, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये हम लास्ट में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर ये तीनों हमें एक ही सेंटेंस में मिल जाते हैं तो हमें क्या करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस जब हमें एक ही सेंटेंस में मिल जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, यानी कि 1 नंबर पे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, 2 नंबर पे एडवर्ब ऑफ प्लेस और 3 नंबर पे हमें रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ही wrote a letter swiftly at home yesterday. He wrote a letter swiftly at home yesterday, यानी कि ये swiftly हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड नंबर पे at home ये हमारा है प्लेस, और
थर्ड है टाइम, यानी कि इकट्ठा हम इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम। अगर हमें इकट्ठे मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम एक ही सेंटेंस में हमें मिलते हैं तो हम यूज करेंगे सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर 2 पे और एडवर्ब ऑफ टाइम नंबर 3 पे। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। He comes here twice in a week. He comes here twice in a week. He comes here twice in a week, यानी एक सप्ताह में वो 2 बार यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे here सबसे पहले प्लेस, उसके बाद ट्वाइस फ्रीक्वेंसी और नंबर 3 पे है टाइम इन ए वीक। तो आप समझ गए होंगे, अगर तीनों हमें एक साथ मिल जाते हैं तो हमें किस तरह से उनकी पोजीशन का ध्यान में रखना है। अब हमारा एडवर्ब का चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।